हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है उनका नॉमेनक्लेचर IUPAC रूल्स के हिसाब से लिखते हैं। आज की क्लास में हम उस केस को कंसिडर करेंगे जब हाइड्रोकार्बन्स में एक डबल बॉन्ड ऐड हो जाए या एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया कंपाउंड में तो फिर उसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक द केस वेयर मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है कि इट इंक्लूड्स मल्टीपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें क्या आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने उस बात को प्रूव करने के लिए कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए आप, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो गया। अब नंबरिंग इस तरीके से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अब किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में 2 कार्बन होते हैं तो मन में ख्याल आता है कि कौन से वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। दोनों में से जिस भी कार्बन को छोटा नंबर मिलता है वही उस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, दिस इज द नंबरिंग। आप चाहें तो नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 दोनों ही सही नंबरिंग है, क्योंकि इस नंबरिंग के हिसाब से भी मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, दैट इज 3, और इस नंबरिंग के हिसाब से भी मल्टीपल बॉन्ड को जो नंबर मिल रहा है छोटा वाला, दैट इज 3। बोथ द नंबरिंग्स आर करेक्ट एंड द नेम कैन बी रिटन एज, सिंस देयर आर 6 कार्बन्स, हेक्स 3ene, और यू कैन ऑल्सो राइट एज 3-हेक्सीन। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 3 पहले लिखना है 3 बाद में लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट नॉमेनक्लेचर है। इधर आ जाते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, हमने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। जब हम चेन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भले ही इस वाली चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, पर हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ। तो व्हाट इज द करेक्ट चेन सिलेक्शन, दिस वन। ऐसे कितने कार्बन आ रहे हैं, टोटल 8, पर करेक्ट चेन सिलेक्शन वही होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड होगा। अब नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिले, छोटा। तो ये हो गया इसकी नंबरिंग भी, मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है। उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते थे, अदरवाइज मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलता, जो कि बड़ा हो जाता 2 के कंपैरिजन में। अब नाम कैसे लिखेंगे, 4th पोजीशन में मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या कहलाएगा, इट इज 4 कार्बन की चेन, इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूटाइल। वी विल राइट इट एज 4 ब्यूटाइल ऑक्ट 2ene, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2-octene, बात एक ही है। इज दैट ओके बेटा? ये पहला पॉइंट था इसका कि लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। इन केस नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट आर सेम, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर कंसिडर्ड। अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक से ज्यादा ऐसी चेन आ रही है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है या इंक्लूड हो रहा है, तो फिर किसको करेक्ट सिलेक्शन मानेंगे, तो करेक्ट सिलेक्शन वो होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी क्या है, ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द करेक्ट सिलेक्शन। आप किसी भी तरीके से चेन को सिलेक्ट करें, मैक्सिमम 2 ही डबल बॉन्ड इंक्लूड हो सकते हैं। अब जब ये पक्का है कि 2 ही डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है तो वेराइटी ऑफ सिलेक्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है। 2 डबल बॉन्ड के साथ उसको करेक्ट सिलेक्शन बोलेंगे जिसमें क्या सही आएंगे बेटा, नंबर ऑफ, जिसमें क्या ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फिर हमने क्या दे दी, प्रायोरिटी। इफ नंबरिंग इन नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड should get lowest possible number, ये मैंने आपको भी बताई था कि मल्टीपल बॉन्ड को हमको छोटा नंबर देना है। Even if substituents are present, then also priority is given to multiple bond. Substituent मौजूद होंगे तो भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड को। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1
2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर मिल रहा है बेटा 2, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है 4। और इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है 2 और सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर मिल रहा है 5। हमारे लिए करेक्ट नंबरिंग वो होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिले, छोटा। बात को समझो। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में से आपको डिसाइड करना है कि नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी देनी है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिलना चाहिए, छोटा। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल। आगे हाउ मेनी कार्बन, 6 हेक्स। सेकेंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड 2 इन, 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने ऊपर वाले कंपाउंड का तो नाम लिखा ही नहीं। मैंने इंटेंशनली उसका नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसका नाम कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी। उसका लॉजिक आगे आएगा कि जब मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में आ जाते हैं तो हाउ डू वी राइट इट्स नॉमेनक्लेचर। उसके लिए एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर होती है, उसको हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इंटेंशनली उस पॉइंट को नहीं कंसिडर किया है क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड अगर इंक्लूड हो तो फिर हमको कैसे नाम लिखना है। अब मल्टीपल बॉन्ड में दो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट हो तो फिर नेमिंग कैसे करनी है, देखिए। अगर किसी कंपाउंड में दोनों मौजूद हो तो जिसको छोटा नंबर मिल रहा है उसको प्रायोरिटी दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से करेक्ट नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, अरे इनके इंटरेस्टिंग नेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इट इज अल्कीनाइन। ठीक है, जिनमें डबल और ट्रिपल दोनों होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, अल्कीनाइन। और नेम कैसे लिखेंगे, हेप्ट। हमेशा पहले डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इन। एंड सिंस वॉवेल या वाई से ऐड हो रहा है आइन, तो ई क्या हो जाएगा, ओमिट या वैनिश। तो इट विल बी रिटन इज हेप्ट 2 इन 4 आइन। इसका अगर नाम लिखेंगे तो यहां पे इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है, छोटा। क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है लेकिन उधर से कितना मिल रहा है, 1। सो व्हाट विल बी राइट इट नेम्स एज पेंट। 4 इन, मैंने अभी बोला था तुम्हें बातों बातों में, नेम इज व्हाट, अल्कीनाइन। पहले इन ही लिखा जाएगा बाद में आइन, दिख रहा है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, इन, बाद में आइन। पेंट 4 इन 1 आइन, अल्कीनाइन। पहले हमेशा डबल बॉन्ड मेंशन होगा फिर ट्रिपल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर गेटिंग सेम लोअर नंबर, अब अगर नंबरिंग करते हैं तो इस तरफ और इस तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, तब प्रायोरिटी हम देते हैं डबल बॉन्ड को। जैसे इस एग्जांपल को देखें आप, इधर से अगर नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 5, और यहां से ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 4, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को भी 4 ही मिल रहा है। तो प्रायोरिटी किसको दे देंगे, ऊपर वाले को। क्यों ऊपर वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, ये रॉन्ग हो गया। क्यों ऊपर वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम छोटा नंबर मिल रहा है तो हम फिर किसको छोटा नंबर देते हैं, डबल बॉन्ड को। और इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, हेक्स 2 इन 4 आइन। दिस इज द वे टू राइट इट्स नेम। तो इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड की हम लोग नंबरिंग यहां पर करते हैं। इस तरीके से सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको मल्टीपल बॉन्ड के केस में जो है आपको क्या ऐड करना है, सारे के सारे नंबर्स, सारी के सारे नॉमेनक्लेचर करनी है, नंबरिंग करनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है और मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में इफ सेम नंबर लोअर नंबर मिलता है तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलती है, डबल बॉन्ड को।